हे वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करेंगे धारा 6 से आगे की, यानी कि धारा 5 से धारा 5 तक। कल की जो वीडियो थी उसमें आपको बता दिया गया था। अभी हम धारा 6 से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो धारा 6 नगर पालिका की संरचना। किसी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाते हैं। वह सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हम नगर पालिका की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी स्थान होते हैं नगर पालिका में उनको एक वार्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो आपके वहाँ भी वार्ड सिस्टम होगा कि आपका वार्ड क्या है। तो इस तरह से सभी नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड होते हैं और वहाँ पर जो सदस्य का चुनाव होता है वो जनता द्वारा यानी कि प्रत्यक्ष होता है। और कम से कम 13 वार्ड होने चाहिए एक नगर पालिका में। अगर नगर पालिका का निर्माण करना है तो 13 वार्ड कम से कम होने ही चाहिए। और इसमें आगे चर्चा करते हैं। पदेन सदस्य उस क्षेत्र का एमएलए नगर पालिका का पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य होते हैं एमएलए उस नगर पालिका क्षेत्र के। ठीक है। वह लोकसभा सदस्य एमपी, लोकसभा सदस्य एमपी नगर परिषद व नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। एमएलए व एमपी को वोट देने का भी अधिकार होता है। जो एमएलए जो एमपी होते हैं अपने, उनको वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का, जैसे कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई मीटिंग चल रही है, उसमें कोई मुद्दा उठा, उसके ऊपर अगर चर्चा होती है, वोट दिया जाता है, सभी सदस्य वोट देते हैं, तो उसमें एमएलए एमपी भी मतलब वोट देते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य की संख्या भी होती है। मनोनीत सदस्य, नगर पालिका बोर्ड है या नगर पालिका क्षेत्र में 6 मनोनीत सदस्य होंगे। नगर परिषद में 8 मनोनीत सदस्य होंगे और नगर निगम में 12 मनोनीत सदस्य बनाए जाएंगे। मनोनीत जो सदस्य हैं, मनोनीत किसी भी सदस्य को कभी भी हटाया जा सकता है। मनोनीत व्यक्तियों में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होगा, यानी कि जितने भी मनोनीत व्यक्ति, यानी कि नगर पालिका में 6 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो उनमें एक दिव्यांग व्यक्ति भी अवश्य शामिल किया जाएगा। वह नॉट वह वह अनुसूचित जाति व जनजाति, एससी एसटी ओबीसी महिला जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। धारा 7 है अपनी पदावधि व कार्यकाल। पदावधि का कार्यकाल, जितना भी पद है उनका पदावधि यानी कि पद की अवधि क्या है या कार्यकाल क्या है। नगर पालिका का कार्यकाल प्रथम बैठक की निश्चित तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा, लेकिन राज्य सरकार किसी नगर पालिका को इससे पहले भी विघटित कर सकती है। यानी कि नगर पालिका का जो कार्यकाल रहेगा वो प्रथम बैठक से एक निश्चित तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन राज्य सरकार किसी भी नगर पालिका को 5 साल से पहले भी विघटित कर सकती है। और विघटन के बाद गठित की गई नई नगर पालिका की अवधि शेष बचे कार्यकाल तक रहेगी। अगर जैसे राज्य सरकार किसी नगर पालिका को विघटित भी कर देती है ना, और जो उसके बाद जो नई नगर पालिका बनेगी उसकी अवधि, जैसे कि अगर मान चलिए 5 साल की नगर पालिका के अपने चुनाव हो गए, 2 साल बाद उसे विघटित कर दिया गया और फिर नई नगर पालिका बनाई जाती है उस क्षेत्र में, तो वो 3 सालों के लिए रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले हो गए, 3 साल बाद में, यानी विघटन के बाद जितना शेष कार्यकाल बचा है उसी के लिए नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर चुनाव होंगे, वही प्रक्रिया सेम हो जाएगी वापस से। धारा 8 में हम चर्चा करते हैं नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित होता है। धारा 9 वार्डों का विभाजन, यानी कि वार्डों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है वो धारा 9 में बताया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कुछ। कुल स्थानों के बराबर वार्डों का विभाजन किया जाएगा। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर भी किया जाएगा। ये वार्डों का जो विभाजन है मेनली वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। इसका एक सूत्र भी है,
नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे नगरपालिका क्षेत्र का कुल स्थान। इस सूत्र को लगाकर आप वार्ड बना सकते हैं, ये एक नॉर्मल है, तरीका है। वार्ड धारा 10 है अपनी वार्डों का अवधारणा, यानी कि वार्डों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। वार्डों का निर्धारण उत्तर पश्चिम कोण से किया जाएगा, यानी कि इसमें भी अपना वो वास्तुशास्त्र का नियम लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से कि वार्डों का निर्धारण है जो राज्य सरकार करेगी, और वार्डों का निर्धारण किस तरफ से किया जाएगा, उत्तर पश्चिम के कोण से किया जाएगा या उत्तर पश्चिम दिशा से किया जाएगा। धारा 11 के बारे में बात करते हैं। नगरपालिका के लिए निर्वाचन उपधारा 1 है इसकी। चुनाव का संपूर्ण संचालन, अधीक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण करने का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाता है चुनाव का कार्यक्रम जो पूरा होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है इसको। उपधारा 2, चुनाव निम्न अवधि में कराए जाएंगे कार्यकाल समाप्ति से पूर्व। इनकी कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो उससे पहले करवाया जाएगा, 5 साल से पहले, जस्ट कुछ महीने पहले इनकी। और दूसरी अपनी जो स्थिति रहेगी वो रहेगी विघटन की तिथि के 6 माह के अंदर। इनकी अगर राज्य सरकार ने नगरपालिका को विघटित कर दिया है तो उसके 6 माह के अंदर अंदर अगली सरकार अगली नगरपालिका बनाने के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। धारा 12, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन। इस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को उप निर्वाचन आयोग यदि है तो को सौंप सकता है या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंपता है। धारा 13, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नामांकित करेगा। प्रत्येक वार्ड के लिए, यानी कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, यानी कि जैसे कि कौन चुनाव डालेगा कौन नहीं डालेगा उसका एक निर्वाचन नामावली बनेगी, जिसका नामांकन कौन करेगा, पंजीकरण अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी के कार्य में सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त होंगे। निर्वाचन नामावली की योग्यता क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निर्वाचन नामावली की योग्यता, आयु कम से कम 18 वर्ष, वार्ड का मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ उसका घर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जैसे कि ये कोई स्टूडेंट है अभी वो अपनी तैयारी कर रहा है जयपुर में, उसका घर है भरतपुर में, तो वो माना वहीं का जाएगा, इनके वो चुनाव वोट डालने अपना मत डालने वहाँ पर आएगा। और इसमें यह भी एक नियम है, अगर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की नामावली में नाम दर्ज नहीं करवा सकता, ये इसकी उपधारा 6 है, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अगर एक से ज़्यादा में करवा जाएगा, जैसे कि 2 वार्डों में उसने नाम दर्ज करवा लिया, तो उसका जो वोट है वो मत है वो निरस्त कर रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है उसमें जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ भी धारा में प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।